तो साथियों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 बिल्कुल ओरिजिनल हूबहू प्रश्न पत्र आएगा, ठीक ना। बिल्कुल 17 फरवरी का आपका हिंदी का जो एग्जाम है यही सेम टू सेम पेपर आएगा। पूरा रट लीजिएगा, जिसका भी 17 फरवरी का एग्जाम है, ठीक ना, पूरा रट लीजिएगा। सेम टू सेम पेपर आएगा। आउट हो चुका है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा। आप लोग पूरा देख लीजिएगा और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में पछताइएगा। जब आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा तब आप लोग याद करिएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते और पूरा प्रश्न को रट लेते, तो आज एग्जाम में गर्दा उड़ा के आते। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप लोग सारा प्रश्न को रटते चलिएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य जो है वह प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तमिल कोमा मलयालम कोमा तेलुगु कोमा कन्नड़ भाषाएं हैं, तो वह जो है दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो वह भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोर शब्द है। मोर शब्द आपका तद्भव हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पूरा रट लीजिएगा। 100% मेरा गारंटी है यही पेपर आएगा 17 फरवरी को। सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा, ठीक ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पछताइएगा और बहुत ज़्यादा पछताइएगा, ठीक ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो वह जो है पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो वह बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो वह हो जाएगा सत्याग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर कह रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो वह बलिया से। ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो वह आपका हो जाएगा गुरु नानक। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का रहा है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा बी जोड़ आयाम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो वह था कुसुम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी हो जाएगा। कमू नाम था। क्या नाम था? कमू नाम था। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान की कीर्ति है प्रेम वाटिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। नहीं रहेगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का वायरल क्वेश्चन मिलेगा। 13 नंबर कह रहा है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है, तो वह है शर्म ना रहना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं, तो गुणाकर मूले हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो वह है 2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो बसे शहर का नाम है अविन्यो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म हुआ 7 मार्च 1911 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का मिलेगा आपको वायरल क्वेश्चन पेपर। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, तो वह आपका है 21 नंबर। हाँ 21
लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, तो वह हो जाएगा कविता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद 4 होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर कह रहा है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डारों। इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में आप सब बहुत पछताइएगा अगर सारा प्रश्न को नहीं रटते हैं तो, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाना काना साहब का संबंध है, तो वह गुरु नानक से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान जो है वह सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो वह आपका गुजराती भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर कह रहा है अमरकांत का जन्म डॉट ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जो जन्म है वह 1925 ईस्वी में हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन। ऑप्शन सी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो वह देवी नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर। 32 नंबर कर रहा है कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं। कथक नृत्य के प्राय माने जाते हैं, तो वह पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दूध नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, तो पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने सूत्रपात जो किया प्रयोगवाद का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा उपयुक्त सभी, रामावतार भी हो जाएगा, परमानंद भी हो जाएगा, कविंद्र भी हो जाएगा। तो सीधा आपको डी मार्क आना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 37 नंबर कर रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं, तो वह है जीवनानंद दास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो वह कुएं में पालने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजदूत में है। राजदूत में क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद आपका 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण आपका पुनर्जन्म नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक हैं। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा डी धर्म जोड़ा आत्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद आपका 43 नंबर प्रश्न कह रहा है निबंध है। निबंध जो है परंपरा का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द रोशन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर ... का विद्वान था, तो मैक्स मूलर जो है जर्मनी का विद्वान था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 46 नंबर प्रश्न देखिए। 46 नंबर का राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो वह आपका सफल कहानीकार है सावरदाइया। ऑप्शन ए राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में आपा प्रत्यय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है
कि शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह मेरी पुस्तक, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद आपका 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो डहते विश्वास कहानी के केंद्र में है बाढ़ की समस्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में अ उपसर्ग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 रुपये, ऑप्शन ए राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 52 नंबर कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो वह लगा था 11 रुपये, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ तथ्य, ठीक ना, यथार्थ तथ्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई, तो वह हो गई अपना काला ओढ़न देखकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 55 का। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो वह जो है गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा जो है हिरोशिमा आपका हो जाएगा जापान में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो वह लिया गया आपका भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर कर रहा है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा भक्त, ऑप्शन सी। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न कर रहा है रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली की, ऑप्शन सी। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, तो वह उत्तर जाता है ख, ऑप्शन बी राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहें, वह जो है 19 दिन तक रहें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, तो उसका निधन हुआ 21 अगस्त 2006 को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो गांधी जी की दृष्टि में जो है बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो वह है निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ऑप्शन बी। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली के बाद वज्रभूमि चल गए हैं, वज्रभूमि, बी राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान की भक्ति कैसी थी, रसखान की भक्ति थी सगुन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, तो वह महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद आपका 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो वह है दोहा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो वो चाचा थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्म विभूषण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दुष्चक में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेन डांगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
73 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गायक का स्त्रीलिंग होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रंगीला में जो है इला प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पछताना, ऑप्शन ए राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है, तो वह उषा काल कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो वह है पूर्वकालिका क्रिया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आलस का विशेषण आपका हो जाएगा आलसी, ऑप्शन सी राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गृहस्थ का विपरार्थक शब्द है, गृहस्थ का विपरार्थक शब्द आपका हो जाएगा सन्यासी, ऑप्शन डी राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो वह है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 81 नंबर कि राजपूत में कौन सा समास है, राजपूत में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न करा बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है निरंकुश हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या है, तो आगामी का विलोम विगत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है गणेश शब्द का पर्यायवाची है, तो गणेश का हो जाएगा एक दंत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 85 नंबर प्रश्न कह रहा है 85 नंबर कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालु का विशेषण तालव्यय हो जाएगा, डी राइट आंसर। उसके बाद आपका 86 नंबर प्रश्न कह रहा है गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो गायक में प्रत्यय हो जाएगा अक, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद आपका 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन ए। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कारक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पत्थर शब्द है, पत्थर शब्द हो जाएगा तद्भव। 90 नंबर कह रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो, तो उसे कहते हैं संज्ञा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 91 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो वह है आपका ल, ऑप्शन डी राइट आंसर। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, तो वह है ह्रस्व स्वर, ऑप्शन ए राइट आंसर। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आम शब्द कौन लिंग है, तो आम शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 94 नंबर कह रहा है संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो संधि का सामान्य अर्थ मेल है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अजान शब्द में उपसर्ग है, अजान में उपसर्ग आपका हो जाएगा अ, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में शुद्ध कौन है, निम्न में शुद्ध आपका हो जाएगा दुष्कर, ऑप्शन सी राइट आंसर। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो वह है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद आपका 99 नंबर प्रश्न कह रहा है परमेश्वर कौन समास है, तो 98 नंबर कह रहा है परमेश्वर कौन समास है, तो परमेश्वर जो है कर्मधारय समास है। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि वाष्प क्या है, तो वाष्प तत्सम है। उसके बाद आपका लास्ट 100 नंबर कह रहा है उगल देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है गुप्त बात प्रकट करना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बताया है, पूरा रट लीजिएगा और एग्जाम में यही आएगा 17 फरवरी को।